तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हमने अहदनामे में से दूसरे तिमोथियस के 3 बाब का मुताला करने को हैं और आज हम पहली आयत से 9वीं आयत तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा, भाई फैसवाद का और भाई इसहाक एलिया का। आप दोनों को खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि आप हमें कुछ खतूत भेजते हैं जिनमें आपके सवालात और राय होती है, हम उन्हें पढ़ना चाहेंगे। वक्त की कमी के बायस हम चंद खतूत ही पढ़ पाएंगे। समन कहती हैं, खुदा के खादिम, खुदा के मुमताज़ लोग हैं जो बाइबली मुतालिया प्रोग्राम में काम करते हैं। मैं अपने घराने की तरफ से और तमाम उर्दू बोलने वालों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के लिए जिसकी गहराई बेमिसाल है और तालीम खालिस है और वाज़ेह है। खुदा आपको बरकत दे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए बहुत दुआ कीजिए और दूसरों को भी दुआ करने का कहिए ताकि इस प्रोग्राम के जरिए खुदा का कलाम लोगों तक पहुँचे। अमजद शफी लिखते हैं, मुझे बाइबल मुक़द्दस के नज़दीक लाने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं इसका मफ़हूम जान पाया हूँ जो मैं पहले नहीं जानता था। सैयद अनवरुद्दीन लिखते हैं, फाजिल भाइयों, मेरी तरफ से बेहद शुक्रिया और तारीफ़ कबूल करें क्योंकि आप बड़ी लगन के साथ खुदा के खालिस कलाम का पैगाम हम तक पहुँचा रहे हैं जो मेरे और मुझ जैसे लोगों के लिए रोज़ की रोटी है। हमें कलीसियाई इबादत मुयस्सर नहीं है, सो खुदा आपको बरकत दे। मेरे भाई सईद, मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अगर आपको कलीसियाई इबादत मुयस्सर नहीं भी हैं तो भी आप कभी इलाही हजूरी से महरूम नहीं रहेंगे। यूहन्ना अपने भाइयों के साथ महरूम था जब वो पितमस के जजीरे में कैद किया गया। बहरहाल इस जजीरे में असीरी में उसने इलाही हजूरी का तजुर्बा किया। वो मुकाशफा के वाक़यात को देखने के लायक हुआ। हिजकिय्याह अपने भाइयों के साथ महरूम था जबकि वो खाबूर की नदी पर था, लेकिन उसने जलाल को देखा। दानियल और उसके दोस्त अपने यहूदा के भाइयों से जुदा थे जबकि वो बाबुल में थे, लेकिन उसे खुदा की तरफ से रोया दिखाई देती थी। आपकी हालत कैसी भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इबादत से या ईमानदारों की संगत से महरूम हैं। अपनी जगह पर ही अगर आपका ताल्लुक खुदा यीशु मसीह के साथ है तो आप उसकी हजूरी में हैं, आप उसके जलाल के तख्त के सामने हैं। आप तड़प के साथ उसके नज़दीक आते हैं। जब आप उसकी हजूरी में आते हैं तो आप बिल्कुल भी तनहा नहीं होते। बहुत से ईमानदार आपके लिए दुआ करते हैं और बहुत ईमानदार पूरी दुनिया में आपके जैसे हैं। जहां कहीं आप हैं, खुदा आपके साथ हो। वक्फे के बाद हम किस्त का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई इसहाक, अब मैं 1-9 आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। लेकिन ये जान रख के अखीर जमाना में बुरे दिन आएंगे। मजीद लिखा है, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जर दोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छुछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं।
और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं और हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जिस तरह के यूनीस और यम्बरीस ने मूसा की मुखालफत की थी, उसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अकल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं, मगर इससे ज़्यादा ना बढ़ सकेंगे, इस वास्ते कि उनकी नादानी सब आदमियों पर जाहिर हो जाएगी जैसे उनकी भी हो गई थी। भाई इसहाक, पहली आयत के मुतल्लिक बताइए जिसमें आखिर ज़माने और बुरे दिनों के मुतल्लिक बात की गई है। आखिर ज़माना के अल्फाज से मुराद मसीहत का आखिर ज़माना है, जो खुदावन के कलीसिया को उठा ले जाने से पेशतर आएगा। ये वाज़ेह है कि इस आखिर ज़माना हमारे ही आया हैं जिनकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। उसने उससे कहा, ये जान रख कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे और बेशक बुरे दिन आ चुके हैं। बुरे दिन के अल्फाज से मुराद खतरनाक औकात हैं, वो औकात जिनमें हर तरफ खतरात होंगे। वो खतरात कौन से हैं? जबकि पालूस अमाल में उसके 20वें बाब के इफ्सिस के बुजुर्गों और निगहबानों से बात करता है, उसने उनसे कहा, मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा। बाहर से भेड़ियों जैसे लोग ईमानदारों को अगवा करना चाहते हैं और तुम्हारे ही अंदर से तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। हम अपने प्यारे नाजरीन को यकीन दिलाना चाहते हैं, ये सच है कि आज हम खुशखबरी का पैगाम पहुंचा रहे हैं और वो फल ला रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया का मसीह के पास आना ये ख्वाब है जो हकीकत से दूर है और खुदा के कलाम और किसी तालीम से ताल्लुक नहीं रखता। आज बाइबल कहती है कि लोग बद से बदतर होते चले जाएंगे। हम इन सफ़ात को मसीहत में देखेंगे और जो लोग मुंह से मसीह का इकरार करते हैं वो किसी बुरी सफ़ात के मालिक नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मुनादी ना की जाए? यकीनन नहीं, हम मुनादी करेंगे। क्या इसका मतलब ये है कि खुदावन लोगों को नहीं बचाता? नहीं, खुदावन बहुत से लोगों को सारी दुनिया में हर तरह से बचाता है, मशरिक और मगरिब में। इस बात को वाज़े करने के लिए कि सारी दुनिया मसीही हो जाएगी, ये फिलहाल सच नहीं है। खुदावन यीशु मसीह के ज़ाहिर होने और सिर्फ 1000 साल बादशाही में ही दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की बादशाही में होगी। लेकिन आज अंजील की बुशारत मुखालफत के माहौल में की जा रही है और अंजील के खादिम बहुत दुख उठाते हैं। खुदा का कलाम कुछ ममालिक के अंदर ले जाना ममनू है, तो भी खुदा के कलाम को कैद नहीं किया जा सकता। सिर्फ हमें ये जानना है कि ऐसे खतरात मौजूद हैं जो मसीहत को लोगों के अंदर से निकाल बाहर कर रहे हैं। डॉक्टर फैज, जबकि उसने आखिर ज़माना की बात की, उसने कहा बुरे दिन आएंगे और उसने वाज़े किया कि लोग उन बुरे दिनों में किस तौर पर नजर आएंगे। भाई इन चंद आयत के मुतालिक कुछ बताइए। मैं कहना चाहूँगा कि 2 से 5वीं आयत में रूहुल कुद्स नामी मसीहों की खुसूसियात से पर्दा उठ रहा है जो इतराफ़ करते हैं, न कि सच्चे ईमानदार हैं। वो सिर्फ इतराफ़ करने वाले हैं और नामी मसीहों की 18 खुसूसियात बताई गई हैं। 18 का अदद बड़ा अहम अदद है और 6 ज़रबे 3 6 बुराई का अदद है और 3 कामलियत का अदद है। सो अफसोस कि ये बुराई की कामलियत है। बुराई की कामलियत मसीही मीडिया में जाहिर होती है, ये दिल तोड़ने वाली है। ये बुराई की फहरिस्त मुझे रोमियो 1 की याद दिलाती है और 28 ता 32 आयात में यहाँ पर एक और बुराइयों की फहरिस्त है। ये बुत परस्ती की सिफात हैं जो कि मसीह को नहीं जानते और उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन इखलाकी सिफात उन लोगों की हैं जो मसीह का इतराफ़ करते हैं। और इसका इख्तिताम 2 सिफात पर होता है कि इसकी बनिस्बत लोग ऐशो इशरत को ज़्यादा अजीज़ रखेंगे। ऐशो इशरत उनकी ज़िंदगी का मरकज़ बन जाता है और खुदा का इनकार कर दिया जाता है। ये शरीयत में पहला हुक्म है क्योंकि वो शरीयत ही के दर्जे पर जीने के लायक नहीं है। और हम मोहब्बत के तालिब होते हैं जो मसीहत की बेहतरीन सिफ्त है और ये कोई वजूद नहीं रखती है। और इसके बरक्स लफ्ज़ मोहब्बत का जिक्र 5 मरतबा किया गया, लेकिन किस तौर पर? दूसरी आयत में ये लिखा गया है कि खुद गर्जी, खुद परस्ती। और तीसरी आयत है नेकी से मोहब्बत ना रखने वाले। और फिर साथ ही लिखा है कि खुदा से मोहब्बत ना रखने वाले। इस फहरिस्त का इख्तिताम इस पर होता है वो दीनदारी की वज़ा तो रखते हैं और बुत परस्तों की बदियों की फहरिस्त में ये शामिल नहीं है कि वो दीनदारी की वज़ा रखते हैं। उनकी बुराई सरेआम है, वो सब कुछ खुले आम करते हैं और वो जाहिर हैं, लेकिन अफसोस वो नामी मसीही हैं। वो सब बुराइयां करते हैं लेकिन खुद को दीनदारी के लिबादे में छुपाए रखते हैं। सही नाज़रीन, अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे और अब ताला जारी रखेंगे। इस छोटे से खत में किनारा करने की तालीम मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ तौर पर दी गई है, जैसे कि बाज रहना, अलग होना और ऐसों से किनारा करना।
मौजूदा वक्त में किनारे की बात को वसी पैमाने पर कबूल नहीं किया जाता। इस दौर में लोग समझौते और बर्दाश्त को अपनाने बैठे हैं, लेकिन खुदा हमें ऐसों से किनारा करने की हिदायत करता है और हम उस पर बहस नहीं कर सकते, हमें उसे मिलना है। खुशामदीद नाज़रीन, हम दूसरे तिमोथियस के 3 बाब के मुताले के लिए दोबारा हाजिर हैं और आइए मुताले में आगे बढ़े। भाई इसहाक 5वीं आयत जिस पर डॉक्टर फायज ने ख़त्म किया कहती है, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा करना। दीनदारी की वजह आखिर दिनों में किस तौर पर धोखा देने वाली है जिनमें हम रहते हैं। भाई याद पिछली एक साथ में हमने तिमुथियस के पहले और दूसरे ख़त के दरमियान मुआजना किया था। उनमें से एक वाज़ेह तरीन मुआजना ये है कि पहला तिमुथियस दीनदारी के भेद के हवाले से है, लेकिन दूसरा तिमुथियस दीनदारी की वाज़ेह के हवाले से है। उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। जो दीनदारी के भेद के तजर्बा है जो कि मसीह की ज़ात से है, और जो बराए नाम मसीही है और सिर्फ दीनदारी की वाज़ेह रखता है। और डॉक्टर फयाज ने कुछ देर पहले 18 बुरी बातों का जिक्र किया है। अफसोस जो मसीही एतराफ़ के हल्के में मौजूद हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इब्लीस बेहतरीन को ख़राब करने में कितना कामयाब रहा, जो कि खराबी की एक बेहतरीन शक्ल है, ताकि मसीही गवाही को अंदर से बर्बाद करें। बहुत से दौर में अज़र-रसानी बाहर से होती रही और बैरूनी अज़र-रसानी कलीसिया को मजबूत करती है, जैसा कि हम अमाल की किताब के दौर में देखते हैं। और कलीसिया बढ़ और फल रही थी, लेकिन जब इब्लीस ने अंदर से बर्बाद करना शुरू किया और उसकी शक्ल औरों के सामने बिगाड़ना शुरू की, तो गवाही को बिगाड़ डाला। मैं ये बात अपने तमाम नाजरीन से जो हमें इस वक्त देख रहे हैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ मसीहत या मसीही तालीम के मुताबिक यहाँ वहाँ के मसीहियों को देखकर राय कायम ना करें, बल्कि बाइबल की तरफ आएँ और मुताला करें कि मसीही कौन है और हकीकी मसीहत क्या है। क्या ये सच है जो मसीह के सुखड़े रास्ते पर चलते हैं वो थोड़े हैं, वो मसीही एतराफ़ के वसी दायरे के अंदर अक़लियत हैं। बहरहाल खुदावन उनकी कदर करता है और यही हकीकी मसीही तालीम है। रोमियो उसके पहले बाब के एक तवील फहरिस्त के बाद दूसरे बाब की 20वीं आयत में उसके मुतल्लिक लिखा है, जो कि इल्म और हक का जो नमूना शरीयत में है उसे रखता है। ये वही मसला है कि ऐसे लोग हैं जो इल्म और हक का नमूना तो रखते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक यहूदियत से नहीं आप ये कहना चाहते हैं जो दीनदारी की वजह रखते हैं वो चर्च जा सकते हैं, बिल्कुल, और मसीही रसूमात में शरीक हो सकते हैं, वो ईदों को मान सकते हैं जो मसीही ईदें कहलाती हैं, वो दीनदारी का जौहर ना होते हुए भी ये सब कर सकते हैं। सो हमें बताने की जरूरत है जो इस तौर पर जीते हैं उनके फरेब में ना आए, धोखा ना खाएं, उनमें दीनदारी का जौहर होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो दीनदारी की वजह तो रखते हैं लेकिन उसके असर कबूल नहीं करते। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। मेरा एक सवाल 6ठी और 7वीं आयत से मुताल्लिक है। 6ठी आयत में छिछोरी औरतों के अल्फाज लिखे हैं, क्या यहाँ औरतों को छोटा किया गया है या फिर इसका क्या मतलब है? और उसने ये क्यों कहा कि औरतों को काबू किया जा सकता है? और मुझे 7वीं आयत में भी कुछ समझ नहीं आई। मेरा ये मानना था कि जो शख्स हमारे खुदावंद के कलाम की तालीम पाता है वो बआसानी सच्चाई को कबूल कर लेता है। बहरहाल वो कहता है कि उनके हमेशा तालीम पाने के बावजूद उन्हें कभी हक की पहचान नहीं होती। मुझे ये समझ नहीं आई कि वो तालीम पाते हुए और हमारे खुदावंद के कलाम को जानते हुए कैसे कभी हक की पहचान नहीं कर पाते। डॉक्टर फयाज इस मसले की वजाहत कीजिएगा 6ठी और 7वीं आयत में। लफ्ज़ छिछोरी औरतें औरतों के लिए एक तौहीन अमेज बात है, और मैं कहूँगा कि पौलुस रसूल ने ये लफ्ज़ उनमें शऊर की कमी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया। माफ कीजिए, उनमें शऊर और समझ की कमी है। शऊर और समझ की कमी के बाइस, क्योंकि वो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर यह बताता है कि वो इखलाकी बुराइयों का शिकार हैं और वो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं। और ये छिछोरी औरतें वो हैं जो घरों में दबे पांव घुस आती हैं और जिनके मुतल्लिक हमने कहा कि वो दीनदारी की वजह तो रखते हैं लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करते। वो लोग जो गालबन कलीसियाओं में बड़े ओहदे रखते हैं और कलीसियाओं में मोहतरम जाने जाते हैं, जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं उसी शैतानी हरबे को इस्तेमाल करके जिसने इंसान से गुनाह करवाया। शैतान इंसान तक कमजोर बर्तनों के वसीले पहुंचा, खास करके तब जब हवा अपने शौहर से दूर थी और हवा खुदा के जिंदा और पाक कलाम पर शक करने वाली थी। शैतान उसके अंदर घुस पाया और हवा के फरेब के वसीले जिसने आदम को फल खाने को दिया, इंसान गिर पड़ा। और फिर उसी शैतानी हरबे से हर बार और हर जगह वो औरतों के ही जरिए से घरों में घुस आता है
وہ کمزور شخصیت رکھتی ہیں اور برائیوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ عورتیں جو سچائی کو قبول کرنا نہیں چاہتی، جبکہ خدا کا کلام ان کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور بشارت کے وسیع پیمانے پر پھیل جانے کے باوجود، یعنی کہ جب ٹیلی ویژن ہر طرف ہے، چینلز پر ہر طرف کلام ہے، اسے نہیں چاہیے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ خدا کے کلام کا اختیار نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ اسے نہیں چاہیے، کیونکہ وہ گناہ کو چاہتی ہے۔ خدا کے کلام کی تاثیر سے بھی بڑھ کر وہ کلام کو پیش کرنا چاہتا ہے، پر وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ صحیح۔ بھائی اسحاق، 8ویں آیت میں 2 لوگوں کا ذکر ہے، ایک کا نام ینیس اور دوسرے کا یمریس ہے، اور جس طرح کہ ینیس اور یمریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی، اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ ینیس اور یمریس کون ہے اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ واضح طور پر یہ لوگ فرعون کے ہاں بڑے جادوگر تھے، لیکن ایک دن موسیٰ فرعون کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اسے خداوند یہوہ نے بھیجا ہے۔ اس نے اپنے عصا کو پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، اور ایسا ہی جادوگروں نے بھی کیا۔ انہوں نے فرعون کے آگے عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گئے۔ اسے مد نظر رکھتے ہوئے موسیٰ کے سانپ نے فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا، لیکن اس سے ہم پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یعنی کہ خدا کے کلام کو برباد کرنے کے لیے اس کی نقل کرنا یہ شیطان کی بہت پرانے چال چلن ہے۔ لوگ عموماً اس چال چلن کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ کوئی یہ سوچ تک نہیں سکتا کہ شیطان پلپٹ پر بھی چڑھ سکتا ہے، کوئی یہ تصور تک نہیں کر سکتا کہ ابلیس چرچ کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ابلیس خدا کے کلام کو پڑھ کر تعلیم دے سکتا ہے۔ بہرحال یہ سچ ہے، شیطان کبھی کبھار گواہی کو تباہ کر دیتا ہے اور بطیروں کو دھوکہ دیتا ہے اس چال کے ذریعے، اور جس طرح کے ینیس اور یمیمرس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی، یقیناً تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ 1500 سال قبل از مسیح موسیٰ کے دور سے لے کر سن 2000 عیسوی تک اس ساری تاریخ میں شیطان نے جھوٹے نبیوں، جھوٹے استادوں اور جھوٹے بھائیوں کو کھڑا کیا، اور ایسے لوگ آئے جنہوں نے خدا کے کلام کی نقل کی۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنے پیارے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی جو بائبل پکڑ کر چلتا ہے قابل بھروسہ نہیں ہے، یا جو خدا کے کلام کی تفسیر کرتا ہے قابل بھروسہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا ہے جو کچھ ہم سنتے ہیں۔ بیریا کے لوگ تسالونیکے کے لوگوں سے زیادہ نیک نام تھے اور کلام کو بڑے شوق سے پرکھتے اور سمجھتے تھے۔ ہمیں محتاط رہنا ہے اور کسی طرح کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا۔ شیطان بھی معجزات کرنے میں قوت عطا کر سکتا ہے۔ ہم نے گزشتہ 1:7 میں دوسرے تسالونیکیوں کو دیکھا جو کہ جھوٹے نبی کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد معجزہ دکھائے گا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ خدا ہے۔ معجزات کبھی بھی یہ ثابت نہیں کرتے کہ یہ مشن خدا کی طرف سے ہے، بلکہ مشن کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جو شخص تعلیم دے رہا ہے اس کی تعلیم اور اس کی زندگی اور دینداری ہے۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ میرا سوال 9ویں آیت سے ہے، مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے، اس واسطے ان کی نادانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی جیسے ان کی بھی ہو گئی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ آگے بڑھتے ہیں یا نہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کا خدا کے کلام سے کوئی تعلق یا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، منسٹری میں تب بھی ان کا حصہ ہوتا ہے، اور شاید ہم ہزاروں کو ان کے پیچھے چلتا بھی دیکھیں۔ میں جاننا چاہوں گا کیا یہ سچ مچ ہے کہ وہ زیادہ آگے نہ بڑھ سکیں گے یا وہ بڑھتے ہیں؟ جی بتائیے گا۔ جی ڈاکٹر فائز۔ میں کہوں گا کہ ایک شخص کچھ وقت تک سب لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے اور کچھ لوگوں کو ہر وقت دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے ساتھ الہی قدرت ہو اور وہ لوگوں کو ہر وقت زیادہ دیر نہ کر دھوکہ پائے گا دیتا رہے، بلکہ خداوند اپنے فضل اور بھلائی کے اندر بدی پر حدود باندھتا ہے۔ وہ بدی کو محدود کرتا ہے تاکہ وہ دینداروں کو متاثر نہ کرے، اور مجھے اس سے ایک آیت یاد آتی ہے کہ تو نے حد باندھ دی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، اور کہا یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں، اور یہاں تیری بپھرتی ہوئی موجیں رک جائیں۔ ایک وقت آتا ہے جبکہ وہ خدا کے کلام کو توڑتے اور مروڑتے ہیں، وہ بے نقاب ہوں گے اور وہ آگے آنے کے لائق نہ ہوں گے۔ ینیس اور امبریس جنہوں نے موسیٰ کے معجزات کی نقل کی، اور ایک وقت آیا جب مچھروں نے حملہ کیا اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ مٹی پر ضرب لگا، اور خاک مچھر بن گئے، اور خاک سے زندگی پیدا کرنا قدرت کی بات ہے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ کرنے کے لائق نہیں۔ وہ کچھ وقت تک تو بڑے اور مقبول ہوئے، وہ بے لیکن نقاب ایک ہوئے۔ وقت آتا ہے جب ان کی بے وقوفی اور فریب کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اگر جھوٹ کسی حد تک بڑھ رہا ہے اور پھل پھول رہا ہے تو وہ یقیناً زیادہ دیر تک ٹک نہ پائے گا، ایک دن اسے ضرور بے نقاب ہونا ہے، وہ زیادہ دیر نہ رہے گا۔ یقیناً۔ بھائی اسحاق، اس اصول سے متعلق ہمیں ناظرین سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ فریب دیتے ہیں، کچھ لوگ خدا کے کام کی نقل کرتے ہیں، خدا کے روح کے کام کی نقل کرتے ہیں، اور وہ جھوٹے استاد جو اپنی پیروی کرنے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں،
تو हमें एक मजबूत बुनियाद कायम करने की ज़रूरत है और हमें फरेब नहीं खाना। आप उनसे क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि खुदावन की मजबूत बुनियाद में मजबूती से कायम रहें। खुदावन यीशु मसीह आपके लिए मौजूद है। हमारे प्यारे नाजरीन, सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है जो कि दयानतदारी है। ये ख़त दयानतदारी का बहुत दर्स देता है। दयानतदारी का मतलब ये है कि कुछ वाकई खुदावन की ज़रूरत है और वाकई उसके कलाम की ज़रूरत है और वाकई दीनदार बनने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर ये दयानतदारी है तो आप खुदा के कलाम की तरफ अपनी राह ढूंढ ही लेंगे, लेकिन कभी किसी की पैरवी ना करें। कभी लोगों की पैरवी मत करें, चाहे वो कितने ही नेक नाम क्यों ना हो और चाहे उनमें कितनी ही खूबी ना हो। भले वो कलाम सुनाते या मौजज़ात करने में मशहूर हैं, लेकिन शरीयत और शहादत पर नज़र करो, बाइबल की तरफ लौटें और बड़े शौक़ से कलाम को कबूल करें। हलीम हों और दुआ करें। रूह में खुदावन से कहें, खुदावन प्लीज़ मेरी रहनुमाई कर, प्लीज़ मुझे हर तरह की बदी, हर तरह के गुनाह से बहाल कर। कभी कभार मैं गलत तालीमात में उलझ जाता हूँ, क्योंकि मैं भी उन कमज़ोर औरतों की तरह दिल में शौक़ रखता हूँ। प्यारे नाजरीन, अगर आप हमें आज देख रहे हैं और समझते हैं कि आप इन तबाक़ से ताल्लुक़ रखते हैं, प्लीज़ उससे दुआ करें और खुदावन मुझ पर रहम कर और खुदावन मुझे बचा और मुझे सब चीज़ों से आज़ाद कर। आप दोनों का शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? आज की किस्से मैंने सीखा कि हम जिस कदर सीखते हैं उसी कदर समझते हैं कि बाइबल मुकद्दस एक जोरावर किताब है और इसकी बातें जोरावर हैं। इसमें हमें आखिरी ज़माने के हवाले से तालीम मिलती है और बताया गया कि आखिरी ज़माने में इन बातों से मोहतात रहें। मेरे ख्याल है कि पौलुस उन वाक़यात के मुतल्लिक लिखता है जो आज हमारे साथ पेश आ रहे हैं, अपने पास से नहीं बल्कि खुदा के रूह के वसीले से। आदमी के रूह की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। ये खुदा की किताब है। मैं जो देखती हूँ बेहद तारीख है और खुदावन से दुआ करती हूँ कि वो हमें इम्तियाज़ की रूह अनायत करे। हमें उस तालीम को परखने की बहुत ज़रूरत है जो हम सुनते हैं। क्या ये हकीकी दयानतदार लोगों की तरफ से मिल रही है या ये सिर्फ एक जाली अक्स है जो अंदर से मुस्तनद नहीं है? खुदावन दीनदारी के जाली अक्स से हमें बचाए, जैसे कि चर्च जाना, मसीही रसूमात की पैरवी करना। ये दीनदारी नहीं है, क्योंकि बादज़ा उनकी हकीकत जाहिर हो जाती है जो आयात 2-4 में लिखी है, जिससे साबित होता है कि वो सिर्फ दीनदारी का जाली अक्स था, ना कि हकीकी और अंदरूनी दीनदारी का। सही। अमाद? मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ, क्योंकि हर फरेब देने वाला शख्स जो खुदा के कलाम और उसके असूलों के खिलाफ बातें करता है तो यकीनन खुदा का कलाम उसे बेनकाब करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर दयानतदार शख्स के लिए खुदा का कलाम रोशनी साबित होगा और खुदावंद की पैरवी में उसका मददगार होगा। सही। गारत करी और नामी मसीहत के आयाम में अपनी आंखें खुदा की मोहब्बत पर मरकूज करते हैं, जिसने अपना आप दीनदारी की खिदमत की खातिर दे दिया। खुदावंद यीशु की शख्सियत जो हमारी गलियों में चला फिरा, जो ना रोता ना गलियों में हंगामा आराई करता। आप सबका शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने बाइबल में से दीनदारी के हवाले से बहुत कुछ सीखा। बताया गया कि बहुत से लोग दीनदारी की सूरत रखते हैं। बहरहाल जिस बात की उनमें कमी होती है वो दीनदारी की कुव्वत है, दीनदारी का जौहर है। वो जो दीनदारी का अक्स रखते हैं, कोशिश करते हैं कि अंदरूनी नापाकी और अंदरूनी शर्मिंदगी को बैरूनी दीनदारी से छुपाएं, वो जालिम हैं और वो खुदा के बजाय दुनियावी लज्जत से मोहब्बत रखते हैं। वो बेहद मगरूर और घुमंडी हैं। वो खुद को रूहानी तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाहिद बात जो खुदा के दिल को मसरूर करती है वो दीनदारी का अक्स नहीं है, जो सिर्फ बैरूनी है और जौहर नहीं रखता, लेकिन वो दीनदारी का जौहर है, दीनदारी की कुव्वत। सो हम ये कुव्वत कैसे हासिल कर सकते हैं और कहाँ से ये दीनदारी का जौहर पा सकते हैं? दीनदारी का जौहर तब हासिल होता है जब दीनदारी का भेद यानी मसीह जिस्म में जाहिर हुआ, जिसने सलीब पर जान दी और मुर्दों में से जी उठा, आपके दिल में सुकूनत करता है। ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। जब मसीह आपकी जिंदगी का रहनुमा होगा तो जिंदगी दीनदारी की जिंदगी होगी। आपकी बातें दीनदारी की बातें होंगी। सिर्फ यही करने से आप खुदा के हाँ मकबूल कहलाएंगे।
اور وہ آپ سے خوش ہوگا، آپ کی زندگی سے، آپ کے رویے سے، آپ کے حال سے خوش ہوگا۔ صرف یہی کرنے سے آپ دینداروں میں سے ہوں گے جو دینداری کا عکس نہیں بلکہ دینداری کا جوہر رکھتے ہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ كيف نلاقي يسوع إذ يأتي في مجده يوم اختطاف العروس من خص بوده؟ كيف نلاقي يسوع إذ يأتي في مجده يوم اختطاف العروس من خص بوده؟ هل سوف تعلو الرؤوس بفرحة وجذل أم سوف يعلو العبوس وجوهنا والخجل؟ أرض السراب كيف نلاقي يسوع بمجده في السحاب ونحن نلهو نعيش لمجد أرض السراب؟ كيف نلاقي الحبيب وحبنا في فتور وقد غدونا بطيب نرضى بدنيا الغرور؟ كيف نلاقي يسوع إذ نظهر بانتصاب أمام كرسيه في وقفة للحساب؟ كيف نلاقي يسوع إذ نظهر بانتصاب أمام كرسيه في وقفة للحساب؟ فهل ترى سننال أجرا كريما رفيع أم ستخيب الأمال بنا أمام الجميع؟ तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे